ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फ़लयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान रवाहुल मुस्लिम औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. तस्मात् शास्त्रम परमाणमति कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न ससिद्धिं वाप्नुति न सुखम न प्राम गति। बहुनाम जन्मनामन्ति ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैति ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातने निगमभिर्दय। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ फरमा अकाबिर उलमाए किराम और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी ईमानी भाइयों, नौजवान साथियों, ज़्यादा देर तक बात शायद नहीं हो सकेगी। मेरी बात का ताल्लुक आप लोगों से है। अगर आप लोगों में दिलचस्पी रहेगी तो मैं बात कर सकूंगा। अगर मुझे महसूस होने लगा कि आप नहीं सुनना चाहते हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो मैं मेरी बात वहीं पर कंप्लीट करके अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगा। उन्वान बहुत अच्छा है, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस। एक मुसलमान के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमत अगर किसी चीज की है तो उसके अकीदे और उसकी शरीयत की है। इसलिए कि इंसानों को पैदा करने का मकसद ही उसकी शरीयत है, अल्लाह की इबादत है। अल्लाह कुरान में कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने इबादत के लिए पैदा किया है इंसानों और जिन्नातों को, मगर इस वक्त खुसूसन हमारे मुल्क के भारत में हर महीने कोई न कोई कानून आपकी शरीयत के खिलाफ, आपकी शरीयत को खत्म करने के लिए कानून बनाया जाता। तो अब ऐसे नाजुक हालात में हम क्या कर सकते हैं? हम मुसलमान, ये एक बहुत बड़ा मसला है। अभी 2 रोज पहले आसाम में एक नया कानून बना बाज़ाब्ता
जो मुस्लिम मैरिज एक्ट था उसको खत्म कर दिया गया। ये एक्ट 1935 में बनाया गया था। उस एक्ट का मतलब ये था कि मुसलमान शादी तलाक अपने हिसाब से करेंगे, उम्र की कोई हद नहीं थी। और लेकिन अब जो कानून बना है, वहां के सीएम ने जो कानून बनाया है, उन्होंने ये कानून बनाया कि अब ये मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म, अब मुसलमानों को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करनी होगी। इसका मतलब यह है कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल, ये जरूरी है। पहले मुस्लिम मैरिज एक्ट में यह था कि लड़की लड़का दोनों का मुसलमान होना जरूरी है, ये हमारी शरीयत का फरमान भी है। लेकिन अब स्पेशल मैरिज एक्ट में एक बात ये बढ़ा दी है कि लड़का हिंदू हो, लड़की मुसलमान हो, या लड़का मुसलमान हो, लड़की हिंदू हो, अपनी अपनी इच्छा से, अपनी अपनी मर्जी से, अपने अपने धर्म पर रहकर वो शादी कर सकते हैं। धर्म बदलने, धर्म परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है। पूछा गया, व्हाट इज नीड टू चेंज द मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935? टेल द पीपल, द आसाम सीएम चीफ मिनिस्टर साहब। तो उनसे पूछा गया कि सीएम साहब, आपने ये कानून क्यों बनाया, जरा समाज को बताइए क्या जरूरत थी। तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने ये कानून इसलिए बनाया है ताकि बाल विवाह पर हम काबू पा सकें। बाल विवाह मतलब जिस बच्ची की उम्र कम है, बाप ने शादी करा दी। बालिग होने से पहले, यानी 18 साल से पहले जिन बच्चियों की शादी हो जाती है, तो इस कानून से बाल विवाह पर हम नियंत्रण पा सकेंगे, कंट्रोल पा सकेंगे। ये तर्क था, ये दलील थी। लेकिन मैंने जहां तक आज मैंने रिसर्च किया है, आपकी इसी बस्ती में रहकर होने वाले जुल्म को उनके नजरिए से बाल विवाह है, मतलब लड़की पर जुल्म है। अगर 18 साल की उम्र से बच्चे का निकाह हो जाता है, 15 साल में हो गया, 13 साल में हो गया, 14 साल में हो गया, 16 साल में हो गया, इवन 17 साल में हो गया, तो उस लड़की का नुकसान कम हुआ जो कि शौहर के पास चली गई। लेकिन अगर 18 साल से कम की उम्र की बच्ची का रेप होता है, तो ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुखद घटना होगा। और आपको पता है, सन 2023 के अंदर सिर्फ 3 महीने में 1400 नाबालिग बच्ची का रेप हुआ है, सिर्फ आसाम स्टेट के अंदर। सीएम साहब, आपको कानून बनाना था तो आप ऐसा कानून बनाते जिससे इन 1400 बच्चियों का रेप नहीं होता। सन 2016 से लेकर सन 2023 तक उसी आसाम की धरती पर 12,776 रेप के मामले, मर्डर के मामले औरतों के ताल्लुक से पेश आए। आपको कानून बनाना था तो इसको कंट्रोल करने के लिए कानून बनाना था, लेकिन नहीं। क्यों? इन पे कानून बनाएंगे तो वोट नहीं मिलेगा ना इनको। बैरकैफ, चलिए, लेकिन अब हम मुस्लिम माइनॉरिटी को क्या करना चाहिए इस देश में? हम क्या करें? इस शरीयत की हिफाजत के लिए जो बैनर लगा हुआ है, हम अपनी शरीयत की बका के लिए, उसकी हिफाजत के लिए मुस्लिम क्या कर सकते हैं, हम मुसलमान क्या कर सकते हैं?
तो मैं इस वक्त इस सवाल का जवाब एक बहुत बड़े मुजाहिद, एक बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी, एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, शेखुल इस्लाम, शेखुल अरब वल अजम, 22 साल तक मदीनतुल मुनव्वरा में जिन्होंने बैठकर हदीस शरीफ का दर्स दिया, भारत के अंदर आए और यहाँ पर उन्होंने कुर्बानियां पेश की, देश को आजाद किया। बहुत बड़े मुजाहिद शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते कि शरीयत की हिफाजत के लिए हमें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। शरीयत की हिफाजत के लिए मुसलमानों को अमल करने की जरूरत है अपनी शरीयत पर। मुसलमान अगर अपनी शरीयत पर अमल करता है तो अल्लाह उस शरीयत की हिफाजत आपके अमल के जरिए से करेगा। शरीयत किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है कि आप तीर तलवार लेकर उसकी रक्षा करें, कि भाई शरीयत को कोई उठा कर ना लेकर जाए, शरीयत के ऊपर कोई बुलडोजर ना चला दे, शरीयत को कोई खत्म ना कर दे, लूट ना ले लुटेरा। शरीयत एक कमान है, एक ऑर्डर है, वो एक मानवी चीज है, वो एक मेथड है, रास्ता है। मुसलमानों को अगर शरीयत को बचाना है तो मुसलमानों को उस शरीयत पर चलना होगा। शरीयत क्या है? सबसे पहले नंबर पर शरीयत है अल्लाह को एक मानना। The first of all you have to concept, you have to believe in one God। आपको एक अल्लाह पर अकीदा मजबूत रखना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद दूसरे नंबर पर बारी आएगी नमाज की। मोमिन है तो सबसे पहले दूसरे नंबर पर सबसे पहली चीज यू हैव टू ऑफर सलाह 5 times a day। Every 24 hours you have to offer salah for every Muslim person, for every Muslim man, woman, boys and girls। लड़का हो, लड़की हो, मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर किसी के लिए जरूरी है 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज अदा करना, नमाज पढ़ना। अगर मुसलमान नमाज पढ़ेगा, हर मोहल्ले के अंदर, हर घर के अंदर नमाजी होगा तो अल्लाह नमाज की हिफाजत करेगा, नमाज की रक्षा करेगा। जब मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, जब मुसलमान मस्जिदों को छोड़ देता तो अल्लाह तबारक व तआला जालिमों के जरिए से उन मसाजिद को बुलडोजर के जरिए से बुलडोज किया जाता है, शहीद किया जाता है। तारीख उठाइए बुखारा और समरकंद की। बुखारा और समरकंद के मुसलमान आलसी हो गए थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कम्युनिज्म को मुसल्लत किया और बुखारा के अंदर से नमाज का नाम निशान मिटा दिया गया। मस्जिदें गिरजा घरों में बदल दी गई, मस्जिदों के अंदर कलीसा को स्थापित कर दिया गया। रोमन कैथोलिक ने अपने अपने अकीदे के हिसाब से मिंबर पर बैठकर अपने अपने 3-3, 4-4 और 10-10 खुदाओं की इबादत करते थे। और कम्युनिज्म इतनी ताकतवर थे कि मुसलमानों को खत्म करने के लिए उन्होंने फिर ये ऐलान किया कि जो बचे खुचे मुसलमान हैं हमें उनके साथ हमदर्दी है, तुम घरों में छुपकर नमाज मत पढ़ो, आओ तुम मैदान में, हम तुमको इजाजत देते हैं, तुम नमाज पढ़ोगे, अब हम तुम पर अत्याचार नहीं करेंगे। जो मुसलमान थे बचे खुचे, उंगलियों में गिने जा सकते थे, जो दीनदार थे उनको घर से बाहर किया गया। जो लोग छुपकर नमाज पढ़ते थे और कहा गया कि चलो तुमको इस आइलैंड पे जाना, इस जजीरे पर जाना, कश्ती में सवार किया जाता है, समंदरी जहाज में डाला जाता है और जाने के बाद उस समंदर के बीच में उस जहाज को डुबो दिया जाता है और पूरे बुखारा और समरकंद के अंदर से ईमान वालों का जनाजा निकाल दिया जाता। गलती क्या थी? मुसलमानों का
अपनी शरीयत से, अपनी मस्जिद से और अपनी नमाज से सुस्ती। आज कितने मुसलमान नमाज पढ़ते हैं? योगी या मोदी जी बुलडोजर चलाते हैं तो हम कहते हैं अरे ये तो बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपनी शरीयत की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए? अल्लाह तो नहीं कहता है कि तलवार लेकर शरीयत की हिफाजत करो, शरीयत की रक्षा करो। नहीं, अल्लाह कहता है कि you have to follow, you have to complete the command of Allah। तुम्हें अल्लाह के हुक्म को मानना है और अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारनी है। और अगर कोई मिले हमारे देश के अंदर सनातन धर्मी भाई, तो उन्हें भी बताओ कि अगर मुसलमान अपनी शरीयत की बात करता है, नमाज की बात करता है, अकीदे की बात करता है, एक अल्लाह हमारा है, आपके ग्रंथ में भी एक अल्लाह, एको देवा, एक देव, एक को लगा दिया, एक को। संस्कृत में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जब बदल लगते हैं उसमें तो तखसीस का माना देता। जैसे हम लोग बोलते हैं अल्लाह ही इय्याका नाबुदु, अल्लाह तेरी ही, यहां पर मफूल की ज़मीर पहले लेकर आ रहा है तखसीस पैदा करने के लिए। तेरी ही, यहां पर एक को, एक ही। अगर ये होता एक देव, एक देव है बस, ये तर्जमा करते। लेकिन एक को देव, एक को देव, देव एक ही है, एक ही देव है। सर्वभूतेषु गूढ़ः, तमाम खूबियां उसके अंदर है। हमारा क्या अकीदा, हमारा अकीदा तो यही है ना कि हमारा अल्लाह एक है और तमाम चीजों पर अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है। हमारा अकीदा अगर एक अल्लाह पर है तो भारत के अंदर हमारे सनातन धर्मी भाइयों को भी इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ऋग्वेद के अंदर कहा गया एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, देव एक है, परमात्मा एक है, देवा एक है और उसके अंदर सारी ताकतें मौजूद है। हम नमाज पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर ईमान के बाद क्या जरूरी है मुसलमान के लिए? रोजा नहीं, ज़कात। सबसे पहले ईमान के बाद, आफ्टर ईमान नमाज जरूरी। नमाज पढ़ते अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ते। एक आदमी सवाल करता है कि मौलाना क्यों नमाज पढ़े? व्हाट इज बेनिफिट, व्हाट इज प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट है इसमें, क्या मुनाफा है नमाज पढ़ने से? हालांकि साइंस का कहना है कि जो आदमी नमाज पढ़ता है उसकी कभी रीढ़ की हड्डी के अंदर दर्द नहीं हो सकती है ढंग से नमाज पढ़े कंप्लीटली। और भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज बताया साइंस ने, मैं उधर नहीं जाऊंगा। अलबत्ता नमाज, अकीमुस्सलाह, नमाज दिस इज ऑर्डर। और जब ऑर्डर होता है तो दलील, आज ही मैंने पढ़ा है, जब ऑर्डर कोई देता है तो उसके पीछे दलील की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एक आदमी कहता है कि नहीं मौलाना बिना दलील की कोई चीज हम नहीं मानते, आपकी नमाज है, आप नमाज पढ़ते हैं, कहते हैं कि दलील, अल्लाह ऑर्डर देता है। क्यों देता है ऑर्डर? हालांकि ऑर्डर में दलील की जरूरत नहीं होती। बोलता नहीं, आई एम लिबरल, आई एम अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड आई डोंट बिलीव। हम किसी चीज पर अमल नहीं करते हैं, यकीन नहीं करते जब तक दलील ना हो। आप किसी छत के नीचे बैठे हुए हैं, किसी घर के अंदर बैठे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल है, सीएम बैठा हुआ है, आईएएस आईपीएस के लोग बैठे हुए, बड़े बड़े अधिकारी जो बड़े विद्वान माने जाते हैं। सबसे बड़ा पढ़ा लिखा किसको माना जाता है हमारे देश में? भाई डॉक्टर होते हैं, पीएचडी किए हुए होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उनको माना जाता। लेकिन अगर कोई बाहर से आकर, एक जाहिल आदमी आता है बाहर से, कहता अरे भागो छत गिर रही, भागो, तो क्या कहेगा? नहीं, पहले बताओ क्यों भागे, ऐसे थोड़े बोले, भागो छत गिर रही है तो ऑर्डर को मानेगा फौरन, और फौरन कॉपी पेंसिल लेकर भागेगा, दरवाजे से बाहर जाएगा, तब पूछेगा कि अरे भाई तुम, ऑर्डर को मानेगा, जान बचाएगा ना। ऑर्डर के लिए दलील की जरूरत नहीं होती है।
और ज्यादा कहता नहीं, कैसे मान सकते हैं। अरे डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि तुमको ये दवाई खानी है, ये दवाई खानी है। डॉक्टर से कोई पूछता है कि हम क्यों खाएं ये दवाई? अरे तुम्हारी बीमारी है, डॉक्टर ने बता दिया। डॉक्टर जानता है कि तुम इस बीमारी से ठीक, इस दवाई से ठीक होगे, तो डॉक्टर की बातों पर अमल करना जरूरी है। बिला चोम चोरा मानते तो खैर, अकीमुस्सला, नमाज कायम करना जरूरी है। और इस नमाज को अब दलील चाहिए। अब इस नमाज का फायदा क्या है? अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है, कोई मोमिन नमाज पढ़ता है, नमाज का फायदा क्या है? इन्नस्सलाता तन्हा, यकीनन, बेशक, बिलाशुबा, इन्ना, ताकि, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अल्लाह तबारक व तआला बेशक नमाज, ये बेशक नमाज बेहयाई से, बुरी बातों से नमाज पढ़ने वाले को रोकती है। अगर कोई नमाजी नमाज पढ़ता है, उसके अंदर कोई छोटी मोटी गलती पाई जाती, कुछ बुरी आदतें हैं, कुछ खराब चीज पाई जाती, हमें कभी उम्मीद है कुरान के फैसले पर हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है कि जब वो आदमी खुलूस के साथ, खुशू के साथ, इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ अगर नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बुराई से जरूर रोकते। एक सहाबी थे, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास उसकी शिकायत की गई कि अल्लाह के नबी, ये सहाबी हैं, इनके अंदर चोरी करने की आदत गई नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि नमाज पाबंदी से पढ़ता है ना? तो उन्होंने कहा कि नमाज तो पढ़ता है। कहा जाओ 1 महीने के बाद उसकी शिकायत लेकर फिर तुम आना। 1 महीने के बाद आते, वही शिकायत करने वाला, और वो कहता है कि अल्लाह के नबी अब तो सुधर गया है, नमाज नहीं पढ़ता। तब अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि जो इंसान नमाज पढ़ेगा, जो इंसान इखलास के साथ नमाज पढ़ेगा, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, वो कभी चुगली नहीं करेगा, वो कभी गीबत नहीं करेगा, वो कभी तजस्सुस नहीं करेगा, वो कभी लड़ाई की बात नहीं करेगा, वो आपस में नफरत की बात नहीं करेगा। अगर कोई नमाजी है लेकिन गुनाह कर रहा है, नमाजी है गीबत करता है, चुगलखोरी करता है, तो इसका मतलब उसकी नमाज में कमी है। नमाज के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी पाक नहीं किया। बैरक नमाज, ईमान के बाद नमाज जरूरी है, चूंकि नमाज हमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि नमाज पढ़ो। हमारे इस देश के हिंदू भाइयों को अगर तकलीफ होती है कि मुसलमान नमाज क्यों पढ़ता, तो श्री रामचंद्र जी का वो मंत्र देख लिया जाए जिसके अंदर कहा गया, श्री हनुमान जी को पथमादार का जीवा दियो दियन मुझियते रित्यानन को डला कार्य चतुर्तर देव चंद्र का पंचम में दो संयुक्ता। ये मंत्र है। इसमें क्या कहा गया? 100 अंग करो, 8 अंग पर ईश्वर की भक्ति करो। श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को कहते थे 8 अंग पर। 8 अंग पर कैसे भक्ति करते? कोई बताए दुनिया के अंदर में बड़ा से बड़ा जो बड़ा योगी होता है, योगी ये उत्तर प्रदेश वाले योगी नहीं, ये लाल बुझक्कर नहीं। योगी का मतलब योग करने वाला, योग मतलब भक्ति करने वाला, योग, उसी को योगी बोलते। उत्तर प्रदेश में जो है ये योगी नहीं, ये ढोंगी है। योग ईश्वर की तपस्या, ईश्वर की याद में रहने वाला। तो कहा गया कि भाई 100 अष्टांग, 8 अंग में तपस्या करना। 8 अंग में कैसे तपस्या होगा जरा कोई दिखा? ये 1.5 आंख वाले बाबा हरिद्वार के, ये भी नहीं बता सकते। पतंजलि बेचने वाला बाबा, पहले कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले तक तो साइकिल पे बैठ करके खैनी बेचते थे, अब कुछ और बेचने लगे हैं। वो भी नहीं बता सकते कि भाई 8 अंग में कैसे पूजा, कैसे हम भक्ति कर सकते। अगर 8 अंग के जरिए से कोई इबादत, कोई भक्ति की जाती है तो नमाज में की जाती। ना पिया ऐसे खड़े हैं, जब आप सजदे में जाते हैं, सजदे में गए तो आपके दोनों पैर के दोनों अंगूठे लगते 2 हो गए। उसके बाद आपका ये घुटना 4, दोनों घुटना 4, उसके बाद दोनों हाथ आपके गए 6,
नाक 7, पेशानी 8। पथमादारका जीवा दियोदियन मुझेते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थदेव चंद्र का पंचम विनदो संयुक्ता। 108 अंक के जरिए से ईश्वर के सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाओ। उसके बाद थोड़ा झुक जाओ, कुंडली मार कर बैठ जाओ, उकरू मार कर बैठ जाओ और अपने शांति से अपने उस पूजा से बाहर निकलो। झुकता किस में है आदमी? नमाज में झुकता है, रुकू में। उसके बाद बैठता है कब आदमी शांति से? कुंडली मारकर कब बैठता है? कायदा उला कायदा आखिरा में बैठता है। और शांति से अपनी भक्ति से निकलो। कब निकलता है आदमी? जब सलाम फेरता है तो अपनी नमाज से निकलता है। इसी को श्री हनुमान जी ने अपने श्री हनुमान जी ने पूछा था श्री रामचंद्र जी से, जब वो रावण के लंका में जा रहे थे साथ में, तो श्री हनुमान जी ने कहा रामचंद्र जी से कि मर्यादा पुरुषोत्तम, हम भक्ति कैसे करें, किस तरह से करें, ईश्वर की भक्ति कैसे करें? तो श्री रामचंद्र जी ने तब वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, कहा है प्रथमादारा का, प्रथम बोलते हैं ना, प्रथम अध्याय, प्रथमादारा का, पहले नंबर पर सीधे खड़े हो जाओ। दियोदियन मुझेते थोड़ा सा झुक जाओ यानी रुकू करो। तृतीयानन को डलाकार, तीसरे नंबर पर कुंडली मारकर बैठ जाओ यानी कायदा ओला करो। चतुर्थदेव चंद्र का, उसके बाद फिर चतुर आदमी की तरह बैठो, सीना तान कर ऐसे कुंडली मारकर कुंडली में हो और सीना ऐसे नहीं बैठनी चाहिए, ऐसे चतुर्थदेव चंद्र का पंचम विनदो संयुक्ता, संयुक्त हो जाओ, निकल जाओ, अपने उस भक्ति से निकल जाओ। कितना अच्छा तरीका है, देखिए संस्कृत जुबान में नमाज का तरीका बताया गया। अब बताइए हमारे इस मुल्क के अंदर इतनी पुरानी बातें, श्री रामचंद्र जी, महाभारत है और रावण ने अपहरण किया, महाभारत मानते हैं ना। मैं जब दारुल देवबंद में था सन 2012 में, मेरी फरागत 11 की 12 में मैं तकमील उलूम में था, PhD इन अरबिक कर रहा था। तो उस वक्त मैंने एक मुहाजरात पढ़े थे, मुहाजरात किताबें पढ़ाई जाती है मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब की, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि महाभारत को मिलाइए आप, ये रावण का जमाना मिलाइए, रावण का वाकया मिलाइए और अबरहा का बैतुल्लाह को जो ढाने के लिए आता, इसको मिलाइए। दोनों, ये अबरहा जब काबतुल्लाह को गिराने के लिए आया अपने बुलडोजर लेकर, उनका बुलडोजर क्या था? हाथी, 300 हाथी लेकर आया। अबरहा बड़ा ताकतवर था। तो उस वाकये को बनाकर देवमालाई कहानी बना दी है महाभारत। कैसे? मैं समझाता हूँ थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी देर रुक जाएं, उसके बाद मैं फिर अपनी बात खत्म करता हूँ। मुझे भी बहुत देर तक बहुत ज्यादा शौक नहीं है कि भाई मैं इतने दूर से आया हूँ, आप क्यों नहीं क्यों नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी दिलचस्पी होगी तो नई बातें कुछ सामने आएंगे आपके सामने। महाभारत में हुआ क्या था? महाभारत में यह हुआ था कि श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता को रावण उठाकर ले गया, अपहरण करके लेकर चला गया। फिर उनकी मदद के लिए, एक लंबा वाकया है, शॉर्ट में बता रहा हूं, उनकी मदद के लिए सुखदेव के पास गए श्री रामचंद्र जी। तो सुखदेव ने ये हनुमान को दिया कि ये लीजिए, ये आपकी मदद करेगा, लेकर जाए। हनुमान ने मदद की। सीता को कौन छुड़ा कर लेकर आए? हनुमान जी। रावण में कौन आग लगाया? हनुमान जी। अब काबतुल्लाह को लीजिए, काबतुल्लाह को कैप्चर करने के लिए कौन आया? अबरहा। अबरहा यहां रावण है। जब कैप्चर करने के लिए आया तो अब यहाँ राम कौन है? यहाँ पर राम अब्दुल मुत्तलिब है। राम अब्दुल मुत्तलिब आगे आए और कहा अबरहा से, अबरहा सही नहीं है, तुम गलत कर रहे हो। अबरहा ने कहा कि तुम अपना ऊंट लो और भागो यहाँ से, मैं इसको खत्म करने वाला हूँ, तोड़ने वाला हूँ। तो पता है फिर क्या कहा अब्दुल मुत्तलिब ने? कोई बात नहीं, जिसकी जमीन है, जिसका घर है, वो इसकी हिफाजत करेगा। यहाँ राम ने क्या कहा था? क्या
जाओ सीता को ढूंढ कर लाओ। अब्दुल मुत्तलिब चला गया, लेकिन एक बात कह करके गया कि जिसका घर है, जिसकी मस्जिद है काबतुल्लाह, वो उसकी रक्षा करेगा। तो फौरन अल्लाह ने तैरन अबाबिल को भेजा और फिर अपने चोंच में, अपने दोनों पैर में लेकर वो पत्थर के टुकड़े आए और फिर गिराया। सबके सब वहीं पर तबाह बर्बाद हो गए। तो यहाँ पर रावण के लंका में राम गया, तैरन अबाबिल के जगह पर हनुमान चंद्र जी तैरन अबाबिल को हनुमान बनाया, राम अब्दुल मुत्तलिब को राम बनाया और मस्जिद को सीता बनाया और अबरहा को रावण बना दिया। ये देख लीजिए, लेकिन बचाया किसने सीता को? श्री ये भोले शंकर बजरंग बली, भोले शंकर ने बजरंग बली ने। यहाँ पर भी उस काबतुल्लाह की रक्षा किसने की? तैरन अबाबिल के जरिए से की गई है। मेरे भाइयों, जब ईमान और जब यकीन मजबूत हो तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर मदद करता है। अब्दुल मुत्तलिब, कुछ लोग बोलते हैं कि वो तो शिरकिया अकीदा था, गलत बात। अब्दुल मुत्तलिब दीन इब्राहिमी पर, शरीयत इब्राहिमी पर अमल करते थे। वो कभी शराब नहीं पीते थे, वो कभी जिना नहीं करते थे, वो नाजायज काम से दूर रहते थे, इसलिए कि उनकी पसली से, उनके बैनसुल्बी वत्तराइब, उनके नस्ल से, उनके खानदान से एक सैयदुल अंबिया, खातिमुन नबिय्यीन, सैयदुल कौनैन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जन्म होने वाला था। अल्लाह तबारक व तआला ने पाक रखा था, लेकिन ईमान और अकीदा इतना मजबूत था। अब्दुल मुत्तलिब जानता था कि अल्लाह जरूर इस घर की हिफाजत करेगा। जब ये घर अल्लाह का है तो अल्लाह जरूर हिफाजत करेगा। आज वही अल्लाह है, आज उन्हीं की मस्जिदें ढाई जा रही है, उन्हीं की मस्जिदें शहीद की जा रही है। हम मुसलमानों का यकीन इतना कमजोर है कि हम लोग चीखते चिल्लाते हैं, हम लोग दुआ करते हैं, हम में से बाज लोग रोते भी हैं, तब भी अल्लाह की मदद नहीं आती है। 600 साल पुरानी मस्जिद दिल्ली के अंदर बुलडोजर से शहीद कर दी गई। 200 साल मस्जिद के ऊपर अभी उसके ऊपर नोटिस जारी कर दिया गया। एक मस्जिद तोड़कर उसके ऊपर बुतखाना बना दिया गया। दूसरी मस्जिद ज्ञान वापी बनारस के अंदर उसको तोड़ने और उसको शहीद करने की पूरी तैयारी चल रही। आखिर हमारे यकीन के अंदर ऐसी ताकत क्यों नहीं है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की मदद को इस जमीन तक ला सकें? मुसलमानों, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की मदद आती नहीं है, अल्लाह की मदद बुलाई जाती है। जंगे बद्र में अल्लाह की मदद बुलाई गई थी। अल्लाह के नबी ने दुआ की थी कि अल्लाह, अगर ये चंद सहाबा 313 सहाबा है, अगर ये मिट गए तो तेरा नाम लेने वाला इस जमीन पर कोई बाकी नहीं होगा, इसीलिए इनकी मदद फरमा दे। हजरत जिब्राइल अमीन को भेजा जाता है, 4 से 5 हजार फरिश्तों को लेकर जिब्राइल अमीन को भेजा है। वहां पर मदद की गई है। मस्जिद बैतुल मक़दिस की मदद के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेजा था, मोहम्मद मूसा बिन नासिर को भेजा था, मूसा बिन नसीर को भेजा था। इस जमीन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला इन जालिमों के सामने में, हमारे नजरों के सामने में उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के ऊपर तरह तरह की बातें करते हैं कि ग़ज़वे हिंद की तैयारी चल रही है। ऐ जालिमों, ग़ज़वे का गलत मतलब पूछने वालों, ये तो 711 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी के जरिए से इसका वाक़या हो चुका, और फिर तुम्हें शक होता है कि दारुल उलूम देवबंद के अंदर ग़ज़वे हिंद की तैयारी चल रही है, तो गलत है। यही दारुल उलूम देवबंद के प्रोडक्ट है कौन? शेखुल हिंद हुसैन अहमद मदनी। इसी दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस थे कौन? शेखुल हिंद मुफ्ती मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह, जो माल्टा के अंदर जेल में गए थे और फिर वहीं से बैठे बैठे अपने शागिर्द को मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को कहां भेजा था? तुर्की भेजा था कि भाई इस देश को आजाद कराना है, इस देश को अंग्रेज से छुटकारा दिलाना, इस देश को पाक पवित्र करना। यही दारुल उलूम देवबंद था,
जिनकी दीवार से इस देश को आजाद करने की सदाएं बुलंद हुई थी, और आज कहते हो कि इस दारुल देवबंद की दीवार के अंदर में मुजाहिदीन तैयार किए जा रहे हैं। हाँ, मुजाहिदीन तैयार हो रहा है, हथियार वाला नहीं बल्कि इल्म के मुजाहिद तैयार होते हैं। हमारे दारुल देवबंद में अकीदे का मुजाहिद तैयार होता है, अल्लाह के नबी का आशिक तैयार होता है। और इस देश के नफरती मुसलमानों से कहना चाहता, तुम्हें बहुत ज्यादा अगर दोस्ती है, तुम्हें बहुत ज्यादा अगर इस देश के अंदर में अपने अपने अकीदे तुम्हें पसंद है, तो आओ जालिमों के सामने में करो उनका मुकाबला, उनकी जुबान का मुकाबला करो। बताओ तुम कि मुस्लिम मैरिज एक्ट को बदलना असंवैधानिक है, गलत है, नाजायज है, संविधान के खिलाफ है। हमारे ही लोगों की गलत करतूत की वजह से ऐसा हो रहा है। दारुल देवबंद एक मर्तबा एक यहूदी आया मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह के सामने, और उन्होंने उनसे पूछा कि आई वांट टू सी अ कंप्लीट दारुल देवबंद, प्लीज विजिट मी, दिखाइए जरा। आए मेहमान खाने में, उनको लेकर गए घुमा करके। दारुल देवबंद का रकबा बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। आप दार कदीम में जाएंगे जहां वो दौर हदीस है, दौर हदीस की इस तरफ से ऐसे इधर मतबख है, इधर से रवाक के खालिद है। मेरा रवाक के खालिद 19 नंबर में मैं रहता था। ऐसे घूम करके आएंगे, ऐसे ऐसे इस तरह करके है, फिर यहाँ पे नौदरा है, फिर यहाँ पे बाब कासिम है, इधर फिर मस्जिद रशीद इधर बनाई गई है, फिर उस तरफ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। तो घुमा करके मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में कि भाई ये गोडाउन है, ये किचन है, मैस है, और ये दरसगाह है, ये बच्चों के रुकने की जगह दिखा करके जब जाने लगे, तो वो यहूदी कहता है कि प्लीज कंप्लीट, आई वांट टू सी अ कंप्लीट दारुल देवबंद एंड दिस इज वेरी स्मॉल। ये तो बहुत छोटा है, मैं बड़ा देखना चाहता हूँ, पूरा दारुल देखना चाहता हूँ। Because I came here from the long distance, बहुत दूर से आया। तो मौलाना कारी तैयब साहब क्या फरमाते हैं? कारी तैयब साहब कहते हैं कि आपने व्हाट्स योर थॉट अबाउट दारुल देवबंद, आप क्या सोचते थे दारुल के बारे में? उन्होंने कहा कि आई थॉट दारुल देवबंद कि आपका जो कैपिटल है, जो दिल्ली है, दिल्ली जैसी बड़ी शहर इतना लंबा चौड़ा रकबे में है, वह आपके दारुल के एक पांव में समा जाएगा। मैं ये सोचता था, यानी दारुल इतना बड़ा होगा। तो कारी तैयब साहब ने कहा कि दारुल किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, दारुल एक ऐसी तहरीक है कि दुनिया में आप वहां चले जाएं, नॉर्वे, ओस्लो, वहां 6 महीने दिन 6 महीने रात। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। मेरे मामू बताते हैं कि जब मैं गया था वहां पे, यूक्रेन में रहते हैं वो, एमडी हैं, डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि मैं जब नॉर्वे गया था, ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, तो वहां 6 दिन तक ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप वहां चले जाएं, उस यहूदी से डॉक्टर कारी साहब ने कहा, अगर वहां जाएं, अगर वहां दीन का कोई काम हो रहा है, अगर वहां नॉर्वे की मस्जिद में कोई इमाम है, दीन का कोई काम वहां पर भी हो रहा है, तो उस काम को कुरेद कर देखेंगे आप, तो वहां पर भी आपको दारुल देवबंद नजर आएगा। का दारुल इतना बड़ा। आज उसी दारुल पे ग़ज़वे हिंद, आज तो मैं टाइम्स नाउ भारत दिल भाई को भी बोला, क्या एक्सप्लेन कर रहा पता है? ग़ज़वे का मतलब इस्लाम का विस्तार, ये देख लीजिए। ग़ज़वे का मतलब इस्लाम का विस्तार का मतलब इस्लाम की इशाअत। गलत तर्जुमा है कि नहीं? ग़ज़वे का मतलब इस्लाम की इशाअत। अरे बेवकूफ सब टाइम्स नाउ भारत वाले इतनी बड़ी चैनल अपने आप को मानते हो। आ जाओ मेरे स्कूल में, नर्सरी में पढ़ो, तुम नालायक हो। तुम्हें ग़ज़वे का माना पता समझा देंगे कि ग़ज़वे का मतलब बैटल ऑफ फील्ड, जंग के मैदान को बोलते।
गज़वा जिसमें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह बनफ्से नफीस शरीक हुए, उसको गज़वा बोला जाता है। गज़वे का मतलब इस्लाम की इशाअत। गज़वे की तैयारी चल रही है। आओ पढ़ो। आई यूज्ड टू स्टडी इन दारुल देवबंद कंप्लीट 2 years in 2012 and 11 and 12 हमने पढ़ा है दारुल देवबंद में। तुम भी पढ़कर देखो, अगर तुम्हारे दिमाग का सारा कीड़ाना निकल जाए तो अब्दुल्ला सालिम का नाम बदल देना। अमन की बात होती है, दुआएं की जाती है। शेख अब्दुल हक साहब शेख सानी थे हमारे, बुखारी जिल्द सानी, उनसे हमने पढ़ा है। जब वो दुआ करा रहे थे एक मर्तबा, मुल्क के लिए दुआ करा रहे थे कि अल्लाह हमारे मुल्क में अमन का माहौल कायम फरमा। अभी तो उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दुआएं होती हैं मुल्क के लिए। ग़ज़वे हैं। पीसीआरसी क्या है, वो कौन सा चाइल्ड वाले हैं, वो कमीशन वाले, मैं उस पर देखूंगा मुकम्मल तौर पर, तब बात करूंगा। उनको कुछ नहीं मिलता, नोटिस जारी कर दो, नोटिस जारी कर दो। बहरकत चलिए, हमें बस अपने बात ये करनी है कि इस देश के अंदर हमें अपने मजहब को, अपनी शरीयत को कैसे बचाना है, उस पर अमल करके बचाना है। और अमल ऐसे नहीं करना, जानकर करना है। जवान जानना है, जरूरी है। जानना इसलिए जरूरी है, बिना जाने आप कुछ नहीं कर सकते। बिना जाने आप फिर गुमराह हो जाएंगे। इसलिए कहा तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना जरूरी है। संस्कृत में कहा गया, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपदिग्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि जब तक तुमको ज्ञान ना हो तो तुम इंसान महान नहीं हो। जब तुम्हारे अंदर ज्ञान आ जाता है तो तुम महान इंसान बन जाते हो। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपदिग्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा। महाआत्मा इंसान जब बनता है, महात्मा गांधी क्यों कहा जाता है? महात्मा क्यों कहा जाता है? आत्मा ने आत्मा, प्राण, आत्मा, इसी से प्राण प्रतिष्ठा है। महाआत्मा प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ इस देश के अंदर में। इस देश के अंदर जो शरीयत को बिगाड़ा है, हमारे शरीयत को बिगाड़ने में हमारे लोगों का हाथ है। उत्तराखंड के अंदर में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 100 मस्जिदों में दावतनामे दिए गए कि भाई आपको प्राण प्रतिष्ठा में जाना है। मौलाना थे, जमीयत के कोई जिम्मेदार थे, उन्होंने हमको कहा 8 तारीख को मैं वही था, 7 को प्राण पर ये यूसीसी लागू किया गया उत्तराखंड में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और 8 को प्रोग्राम था। तो हमने उनसे, उन्होंने कहा कि मौलाना बहुत बुरा हाल है इस देश के अंदर मुसलमानों का। हमने कहा क्यों होगा, आवाम का होगा। बोला आवाम नहीं, हमारे पढ़े लिखों का भी ऐसा हाल हो चुका है यहाँ पे कि वो क्या समझते हैं। अभी बहुत गहरा मतलब दिल साहब ने पढ़ा कि वो 4 कांधे ढूंढ लेना। मैं क्या करने चला हूं, क्या बोले था? हाँ, हिमायत, बेगुनाहों की हिमायत में 4 कांधे ढूंढ लेना। लेकिन यहाँ मैं उल्टा करता हूं, मैं जा रहा हूं गुनाहों की हिमायत में, तुम अपनी शरीयत की हिफाजत कर लेना। बड़े हैं, आलिम दीन है, पुलिस थाने का बड़ा अधिकारी SHO मुस्लिम था, दावतनामा लेकर गए 100 इमामों के पास। इमाम साहब दावतनामा लीजिए। क्यों जी? प्राण प्रतिष्ठा में आना है, प्राण प्रतिष्ठा में आना, प्राण प्रतिष्ठा में आना। प्राण प्रतिष्ठा है क्या पता नहीं, सब पहुंच गए। इतना जरूर मालूम था कि भाई बुत परस्ती की शुरुआत है, बुद्ध की पूजा की शुरुआत है। शरीयत में हिंदू भाइयों के मनुस्मृति में भी है कि कोई भी हिंदू मुसलमानों की मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आ सकता। किसी भी हिंदू से कोई नहीं आएंगे, नमाज में नहीं आएंगे।
और किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो किसी हिंदू की मजहबी त्योहार में शामिल हो, नहीं जा सकते, इजाजत नहीं। कहीं प्राण प्रतिष्ठा हो, कहीं पर रामनवमी हो, कहीं पर होली हो, कहीं पर दीपावली हो, उनके यहाँ जो पूजा हवन है वहां पर नहीं जा सकते। अलबत्ता जो सोशल काम है, जो समाजी काम है, बीमार पड़ गया, दोस्ती है, तिजारत है, लेन देन है, मेल जोल है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते। लेकिन मजहबी अकीदे की जहां बात आ जाए, इबादत भक्ति की जहां बात आ जाए, तो जैसे हिंदू भाई मस्जिद में सजदा के लिए नहीं आ सकते, तो मुसलमान के लिए भी ये है कि मुसलमान किसी भी मजहबी त्योहार में अग़यार के जहां मुशरिकाना अकीदे हो, जहां पर एक रब के अलावा कोई काम किसी की इबादत की जाती हो, नहीं जा सकते। अभी मैं एक गाड़ी में बैठ कर आया, वहां से यहाँ तक क्रेटा गाड़ी है किसी भाई साहब का, वहां से यहां तक लेकर आए, उस गाड़ी के हाईडेक्स पे है क्या तिरंगा है, और तिरंगे के नीचे लिखा हुआ था वंदे भारत, वंदे भारत। वंदे भारत का मतलब ए भारत माता, मैं तेरी पूजा, मैं तेरी वंदना करता हूँ। मैंने भी पढ़ा था ना अपने खुतबे में, ओम ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ए ब्रह्मा, ए विष्णु, ए शिव, ओम शांति नहीं। मेरा मतलब था ए रहमान, मेरा मतलब था ए रब्बुल आलमीन, मेरा मतलब था ए क़हार, मेरा मतलब था अल्लाह की तरफ मेरा मतलब था। ओम शांति, ओम से मुराद, मैं जब भी ओम पढ़ता मेरे दिल के अंदर ये नीयत होती है कि इस ओम से मुराद मेरा अल्लाह है, क्योंकि ओम के अंदर 3 लफ्ज है, आकार मकार सका। इसका मतलब विष्णु ब्रह्मा शिव, विष्णु से मुराद है रब्बुल आलमीन, और ब्रह्मा से मुराद है अल खालिक, और शिव से मुराद है अल क़हार। तो मैं ब्रह्मा, अल खालिक और रब्बुल आलमीन और अल क़हार मुराद लेता हूँ, इसीलिए मैं पढ़ता हूं कभी कभी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सवाब हासिल करने के लिए नहीं, ये सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूं, वरना सवाब अगर आपको मिल सकता है तो आपको अरबी और कुरान करीम की तिलावत पढ़ने पर आपको सवाब मिल सकता है, वरना दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में आप रब का नाम ले लीजिए, आपकी नीयत सही नहीं होगी तो आपको सवाब नहीं मिल सकता। बहरकैफ तो उन्होंने इजाजत नहीं, 100 मस्जिदों में दावतनामे पेश किए गए, 100 में से 80 मस्जिद के इमाम उस प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे। उस प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचकर क्या सबूत पेश किया? हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप कुछ भी कीजिए हम आपके साथ। कलमा पढ़ने वाला नहीं, पढ़ा लिखा तबका, इमाम साहब लोग। पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि भाईचारे को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। मुसलमान से इस्लाम में शरीयत से ज्यादा भाईचारे के बढ़ाव का पैगाम किसी भी मजहब के अंदर नहीं है, किसी भी शरीयत के अंदर नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। अ मुस्लिम, अ कंप्लीट मुस्लिम डज नॉट हार्म टू अदर्स फेलो अदर मुस्लिम अदर पर्सन। मुसलमान सच्चा वही है जो किसी दूसरे को तकलीफ न पहुंचाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि किसी का पड़ोसी, किसी मुसलमान का पड़ोसी अगर हिंदू है, क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्ध है, अगर उसके जुल्म से तंग आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि फिर ये वार्निंग दी गई, तुम जन्नत नहीं जा सकते। ये क्या है? भाईचारा नहीं है तो क्या है? लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में शरीक हो जाना, अपनी शरीयत को मिस्मार करना, अपनी शरीयत को धोखे में डालना, अपनी शरीयत को अपने हाथों से मिटाने की कोशिश करना है। इस मजहब को, इस मिल्लत को, इस समाज को, इस शरीयत का अगर कोई दुश्मन है तो हम मुसलमान खुद दुश्मन हैं। इसीलिए मैं टोटल मुसलमानों से कहता हूं कि मेरे मुस्लिम भाइयों, आप शरीयत के अलमबरदार हो जाओ, आप सच्चे मुसलमान बनो और सच्चे इंसान भी बनो और सच्चे देश
देशभक्त बनो। जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि मुसलमान नमाजी है तो देशभक्त नहीं है, अरे मुसलमान नमाजी है, इतना बड़ा देशभक्त है कि अपनी जमीन को 24 घंटे में 5 मरतबा चूमता है, 5 मरतबा सजदे करता है इस जमीन पर, इस मिट्टी पर। इससे ज्यादा और इस देश की धरती को कौन सम्मान दे सकता है? अगर क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली अगर शतक लगाता है तो फौरन सजदा करता है। कौन सा सजदा ईश्वर के सामने नतमस्तक होता है। और बहुत से लोगों का अकीदा होता है कि इस देश की मिट्टी को चूमता है तो पूरी दुनिया के रिपोर्टर पीछे लग जाते हैं, बड़े बड़े अलकाब से नवाजते हैं कि ये देखो ये सच्चा देशभक्त है, इसने शतक लगाकर एक मर्तबा इस जमीन को बौसा दिया है। मुसलमान अपनी नमाजों में 5 वक्त सजदा करता नहीं, 5 टाइम तो झुकता है, बल्कि एक रकात के अंदर, एक रकात में 1 मर्तबा झुकता है, जोहर के अंदर कई मर्तबा झुकता है, असर में कई मर्तबा बौसा लेता है। कम से कम 70-75 मर्तबा 24 घंटे के अंदर एक मुसलमान इस देश की मिट्टी को चूमता। इससे बड़ा कोई हो सकता है देशभक्त? लाओ तारीख के अंदर, लाओ तुम अपनी 24 घंटे के अंदर दिखाओ देशभक्ति। इसीलिए ये मुसलमान रब का वफादार है तो इस देश का भी वफादार है। मुसलमान कुरान से मोहब्बत करता है तो संविधान से भी मोहब्बत करता। अनाप शनाप कानून बनाकर इस देश के अंदर खामखा की नफरत की दीवार खड़ी करने से कोई फायदा नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, आप शरीयत पर अमल करने, अल्लाह शरीयत की हिफाजत कर देगा। आप अपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार लें, अल्लाह आपके कुरान और शरीयत के फरमान की हिफाजत कर लेगा। बकौल शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी के इसके लिए तीर, तलवार, तफंग की जरूरत नहीं है। आज भारत का मुसलमान शरीयत से दूर हो रहा है, इसलिए जालिम बादशाहों को अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया कि मुसलमानों तुम्हारे गुनाह बढ़ चुके, तुम खामखा बुत परस्ती में शरीक हो जाते हो। एक छोटी सी बात बताकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हो सकता है कि आप लोग अभी चूंकि कुछ देर के लिए अभी शुआरा को भी सुनना है, मैं एक उदाहरण देता हूँ। अब से 3 साल पहले मैंने एक तकरीर की थी क्या कि अरब कंट्री में मूर्ति पूजा की शुरुआत, तो मेरे खिलाफ बाइकॉट का ऐलान हुआ था, बाज़ाब्ता लेटर लिख करके, मौलाना अब्दुल्ला को बैंड करो, क्यों तकरीर करने आएंगे हमारे कौम में, हमारे बरादरी में। मैं तो खामोश था, उस वक्त नहीं बोला कुछ। लेकिन वही है, मेरी आदत है, जब तक मैं किसी चीज की वेरीफाई 5 मर्तबा नहीं कर लेता मैं अपनी जुबान पर नहीं लाता। मेरी आदत है पहले से। मैंने वेरीफाई कर ली थी उस वक्त। अभी बाज़ाब्ता उसका इतना बड़ा वो हुआ है। अभी पीएम साहब कहाँ गए थे पता है? 4-5 रोज पहले दुबई गए थे ना। दुबई कहाँ? जजीरतुल अरब में है ना। जजीरतुल अरब, सऊदी अरब कोई नाम नहीं है, सऊदी अरब बाद में नाम पड़ा, असल में नाम है उसका जजीरतुल अरब। जजीरतुल अरब में कितने मुल्क हैं? 10 मुल्क हैं तकरीबन। बहरैन है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब का भी हिस्सा है। दुबई एक शहर है बड़ा। दुबई का जो मुल्क है पूरा वो है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात जिसको बोलते हैं। तो बहुत दौलत है दुनिया के अंदर। सबसे ज्यादा दौलत अल्लाह ने किसी जजीरे में अगर दौलत कहीं रखी है तो वो जजीरतुल अरब में रखी है। अमेरिका के पास भी इतनी दौलत नहीं है जितनी जजीरतुल अरब में। क्यों? अमेरिका भी जजीरतुल अरब से कारोबार करता है, तेल लेता है, गैस लेता है, पेट्रोल लेता है। सोना कहां से निकलता है? जजीरतुल अरब से निकलता है। पेट्रोल कहां से? जजीरतुल अरब से। डीजल कहां से? जजीरतुल अरब से। सब चीज वहीं से निकलती है। कुदरती खजाने जजीरतुल अरब से। इतनी दौलत है, इतनी दौलत है कि वो लोग कार में, ये लोहे लंकर वाले कार में नहीं बैठते, सोने के कार के ऑर्डर करते हैं वो लोग। ऊडी, BMW, कितना टन का सोना इस्तेमाल करेगा वो नहीं जानता। इसीलिए लोग छुपा छुपा के लाते हैं। कभी देखते हैं न्यूज में कि कुछ आदमी पागल ऐसे होते हैं कि खा लेते हैं, पेट में ऑपरेशन करके सोना डाल लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं, पता चला कि स्क्रीनिंग में दिख जाता है।
यहाँ ऑपरेशन करके निकाल लेंगे। एक आदमी था वो शायद 1.5 किलो का 2 किलो का सोना खा लिया था, आ रहा था, पकड़ा गया। कस्टम ऑफिसर ने उनके पेट को चीर चार करके निकाला। कहा नालायक आदमी, ऐसा भी काम करता है। सोना वहां पैदा होता है, जब पैदा होगा तो सोना बहुत कम कीमत में अवेलेबल है। इतनी दौलत है इन जजीरतुल अरब में, सिर्फ अरब अमीरात के पास इतनी दौलत है, इतनी दौलत है। इन्होंने दावा किया अगर पूरी दुनिया के अंदर कोरोना आकर लॉकडाउन कर दे, कोरोना आकर के लॉकडाउन कर दे, ये कोरोना इतना खतरनाक तो नहीं था, ये कोरोना इतना अक्लमंद था। इस देश के अंदर में हमारी शरीयत की कुछ बातें समझा करके कोरोना चला गया। क्या पता है कोरोना? हम तो कोरोना को समझते हैं कि एक तरह से अल्लाह की तरफ से भेजा था। अल्लाह ने चाइना से भेजा, वो ट्रेन में भी नहीं, वो हवाई जहाज में आया था। कोरोना हवाई जहाज से आया था, वो चाइना से। वो लड़की आई थी ना कोई चाइना से, हवाई जहाज से दिल्ली में उतरी और वहां से उस लड़की से पूरे भारत के अंदर में वो हुआ और खूब बेहतर तरीके से 2 साल तक पढ़ा। कोरोना स्कूल में एडमिशन लिया है, नर्सरी यूकेजी के स्कूल में भी पढ़ा, फिर ग्रेजुएशन किया। दूसरे साल फिर यहाँ से शायद चाइना गया। अक्लमंद कोरोना हो गया था। अरे अक्लमंद कोरोना नहीं होता तो हमेशा चारों तरफ घूमता ना कोरोना। लेकिन आपने देखा कभी रात को लॉकडाउन लग रहा, दिन में खुला हुआ है, और दिन में लॉकडाउन है तो रात में बंद है। तो इसका मतलब कोरोना अक्लमंद था। तब तो कहता था डीएम साहब मैं अब इस हफ्ते में रात में घूमूंगा, मैं रात में लॉकडाउन लगाइए। हफ्ते में कहीं कहीं 2 दिन तक लॉकडाउन है, शनिचर इतवार। तो कोरोना अक्लमंद था तब ना कि डीएम साहब लॉकडाउन लगा दीजिए, मैं 2 दिन घूमने वाला हूं। यानी इस हिसाब से कोरोना आया कि बस समझ में नहीं आया कि ये कोरोना आया कैसे और क्या बवाल मचा करके गया। बहरकैफ अगर पूरी दुनिया को अगर 10 दिन बिठा कर खिलाना पड़ जाए तो ये सिर्फ अकेला अरब अमीरात खिला सकता है। इतना ताकतवर है, इतने दौलतमंद है इनके पास, इतनी दौलत। जजीरतुल अरब की सबसे कीमती जमीन अबू धाबी में है। अबू धाबी कैपिटल है वहां की, और उसका जो शेख है उसका नाम मोहम्मद बिन ज़ैद अन-नहयानी। क्या किया पता है? बहुत बड़ा तीर नहीं मारा इसने। 27 एकड़ जमीन जजीरतुल अरब के संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में शहर के अंदर 27 एकड़ जमीन बुत परस्ती के लिए उन्होंने दी। बुत परस्ती के लिए दी नहीं, दी थी 19 में। अब्दुल्ला झूठा नहीं था। मैंने बोला था तो मेरे खिलाफ बाजाब्ता सीमांचल के अंदर में लेटर जारी कर दिया, इसका बाइकाट करो अब्दुल्ला को। बिना तहकीक के बोलता है, बिना उसके बोलता है, ये उसका एजेंट है। यहां तक कि यहूदियों का एजेंट बता दिया, फलां का एजेंट है, फलां का एजेंट है। अब उनके मुंह में ताले लगे हुए जब देखा कि अरे 900 करोड़ रुपए का भव्य मंदिर का निर्माण किया, उद्घाटन हुआ। कहां? 27 एकड़ जमीन फ्री में मोदी जी को दे दिया गया। किसने? जजीरतुल अरब, जहां सहाबा जाते थे, जहां कुरान नाजिल हुआ है, जहां पर अल्लाह के नबी घूमने जाया करते थे, दीन के पैगाम को लेकर जाते थे, उस जगह पर 27 एकड़ जमीन दे दी गई। वहीं करीब में गजा में तकरीबन 55,000 मुसलमान कलमा पढ़ने वाले मार दिए गए। 1 रुपए तक 1 बोतल पानी नहीं पहुंचा सके जजीरतुल अरब के अय्याशो। अल्लाह की मदद इसीलिए रुकी हुई है। गुलाम बना दिए गए हो तुम, मुनाफिकत तुम्हारे रगों के अंदर भर दी गई है। और जब अल्लाह तबारक व तआला देखता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह तबारक व तआला देखता है कि जब मुसलमान अपनी शरीयत से दूर हो रहे हैं, कुरान से मोहब्बत नहीं है, शरीयत से मोहब्बत नहीं है, इनके अल मुस्लिमु का जसदिन वाहिदिन गजा पट्टी में मार दिए गए। एक कब्र पर खड़ा होकर एक आदमी कहता है कि अरब के हुक्मरानों, क्या दुनिया में
तुमको जिंदा रहना है? क्या कयामत तक तुम लिखवा कर लाए हो कि तुम कभी नहीं मरोगे? बच्चे घास खाकर सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, भूखा है, खाने के लिए रोटी नहीं है, घास चबा रहे हैं, पेड़ के पत्ते चबा रहे हैं। उन बच्चों को इतनी भूख लगी हुई है और तुम 27 एकड़ जमीनें बांट रहे हो, कई करोड़ रुपए के सोने के गाड़ी पर बैठते हो। अल्लाह तबारक व तआला का, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मदद इसलिए रुकी हुई है, इन मुजरिमों की वजह से रुकी हुई। जब तक आपको मुसलमानों को शरीयत से कल्बी मोहब्बत ना हो, जब तक अमली मोहब्बत ना हो, तो अल्लाह की मदद नहीं आती है। अल्लाह की मदद शर्त है कि आपको ईमान के साथ अपनी शरीयत से मोहब्बत होना, आपके घर में सब नमाजी होने चाहिए, आपको गीबत से बचना चाहिए, सूद से बचना चाहिए, जुआ से बचना चाहिए, हराम खोरी से बचना चाहिए। हराम खोरी से एक ताज़ा मिसाल देता हूं, बस मैं अपनी बात करता हूं, मैं अपनी उदाहरण दे रहा हूं। मैं जब हाफिज बना था 11 साल की उम्र में, घर आया, 10-12 पारा तरावी में सुनाया। क्योंकि बच्चा जब हिफ्ज करता है तो याद नहीं होता, 1 साल लगाना पड़ता है, किसी को 6 महीने लगाना पड़ता है दौर करने के लिए अलग से। मैं आया, 9-10 पारा पढ़ा, सुनाया तो मेरी हिम्मत नहीं थी। फिर मैं गया पढ़ने के लिए, तो इत्तेफाक से मेरे साथ कोई घटना ऐसा घटा कि मैं अपने इलाके और अपने घर से डिस्कनेक्ट हो गया, पूरा एकदम अलग अलग हो गया। 2 साल तक मैं गुम हो गया, घर वालों से बिछड़ गया। मेरी माँ रोते रोते उसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई। 2 साल के बाद 1 साल तक मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट छोड़ दी, मैंने पढ़ाई नहीं की। इधर उधर घूमना फिरना, ये था बस घूमना, बस सिर्फ घूमना, कभी यहाँ घूमना, कभी वहां जाना, कभी वहां भाग, उस मदरसे में गए तो वहां से भाग गए, उस मदरसे में गए तो वहां से भाग गए, यही काम। 1 साल कंप्लीट। 1 साल के बाद एक दोस्त मिले, उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चा बहुत ज़हीन है, हाफिज भी है, जिंदगी बर्बाद हो रही, तो उन्होंने थोड़ी तरबियत की, एहसास दिलाया, तो उनके इलाके में चले गए, मदरसे में पढ़ने के लिए दाखिला किया। दाखिला लिया मैंने, वहां पे पूरे 1 साल लगाकर पूरा कुरान मैंने याद किया। इसी बीच मेरे गांव के आदमी, मेरा एक गांव का ही था कोई, उस वक्त हमारी उम्र के थे, उन्होंने जाकर क्या कहा कि पता है आपका सालिम है तो सही, लेकिन आवारा बन गया है, वो नशा भी करता है, वो गांजा भी पीता है, वो चरस भी लेता, पता नहीं क्या क्या, जो सकता तो सब कुछ किया। बता मेरी अम्मी को, मेरे अब्बा को। अम्मी अब्बा तो पहले इसलिए खुश हो गए कि भाई चलो कम से कम मेरा बेटा है तो सही जिंदा। लेकिन अब्बा ने दूसरी बात क्या कही उससे, कहा कि तुम झूठे हो, मेरा बेटा गलत नहीं है। कहा कि क्यों, किस वजह से आप कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी परवरिश पर पूरा यकीन है, मैंने अपने बेटे को एक लुक्मा भी हराम रिस्क का नहीं डाला है उनके मुंह में, मुझे अपने हलाल रिस्क पर मुकम्मल भरोसा है। अल्लाह के नबी की हदीस भी है, ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम। अगर हराम रिस्क देकर आप अपने बच्चे की परवरिश करते हैं तो फिर वो रिस्क, वो जिस्म कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। मैं आया 1 साल के बाद, आने के बाद अब्बा बोले, सारे लोग बोले कि आपका बेटा तो आ गया, आप तो बड़ा बोल रहे थे कि मेरे बेटे पर भरोसा है, देखते हैं आपका बेटा क्या करता। तो अब्बा एक रोज बोले घर में कि क्या कुरान याद है? हमने कहा कि अब्बा पूरा याद है, कुरान याद करके आया हूँ, कब कहाँ सुनाना है बोलिए। बोला कि तुमको 10 दिन में पूरा कुरान सुनाना है रमजान में। हमने कहा कि इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। 10 दिन के लिए खड़ा हुआ, 8 दिन में पूरा कुरान सुनाया। सारे लोग खुश हो गए, वो झूठा हो गया। अब अब्बा का सर झुकने नहीं दिया। उसके बाद फिर 10 दिन का एक खत्म और किया, फिर 6 दिन का एक और किया, यानी एक पूरे रमजान में 3 जगह तरावी के अंदर में 3 खत्म किया हमने, पूरे कुरान को सुनाया। तो अब्बा ने आखिर दिन में उसी मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर कहा कि मैंने कहा था ना कि मुझे अपनी परवरिश पर पूरा यकीन है, क्योंकि मुझे इसलिए यकीन है, मुझे याद है कि मैंने मेरी जिंदगी के अंदर मेरे इस बेटे को कभी भी हराम रिस्क का एक निवाला इसके मुंह के अंदर नहीं डाला। इसलिए अगर औलाद को चाहते हैं कि औलाद नेक बने, औलाद फरमाबरदार बने, औलाद के अंदर में जुर्अत हो, हिम्मत हो, दीनदारी हो,
नेक नियती हो तो हराम रिस्क कमा कर उनके मुंह के अंदर डालने की कोशिश कीजिए। अगर हराम रिस्क से पैरवी परवरिश करोगे तो ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, वो जन्नत, वो जिस्म कभी भी जन्नत के अंदर नहीं जा सकता जिसकी परवरिश हराम रिस्क से की गई हो। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।